हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 नर्सिंग क्लासेज में। हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अब कौन कौन सी एग्जाम जो है वो आने वाली है और उनकी क्या एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जाम डेट्स रहने वाली है। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो है टॉप अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स, नर्सिंग वैकेंसी और उनकी एग्जाम डेट्स। चलिए, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ये जो साल है, ये ईयर है 2024, ये नर्सिंग के लिए बड़ा ही खास रहा है। आप देखिए, शुरुआत से लेकर बात करूं मैं तो अब तक बहुत सारी वैकेंसियां जो है वो आई है और उनके एग्जाम अब कंडक्ट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी एग्जाम जो है जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं आप लोगों के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसकी बात करेंगे, नोरसेट। आप सभी को पता है नोरसेट 7 जो है उसका एग्जाम होगा सितंबर में। नोरसेट का एग्जाम कब होगा? सितंबर में। और एक्सपेक्टेड डेट अगर बात करूं तो 15 सितंबर इसकी एग्जाम डेट है। कितनी? 15 सितंबर जो है इसकी एग्जाम डेट है। उसके बाद इसका मेंस का एग्जाम लगेगा। तो अब अगर बात करें, जैसे अभी चल रहा है आपका जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने हैं, यहां से आप इजीली इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। नोरसेट 7 की बात की हम लोगों ने। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं अगली एग्जाम की बात करूं तो ईएसआईसी के एग्जाम है। ईएसआईसी के एग्जाम जो है वो आपकी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है और जिसका एग्जाम डेट है 7 जुलाई। 7 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं अगली भर्ती की बात करूं, अगली एग्जाम की बात करूं मैं, तो DSSS। अब सभी को पता है इसके हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होंगे और इसकी एग्जाम जो है वो ये मान के चलिएगा सितंबर में इसकी एग्जाम पॉसिबल है। सितंबर जो लास्ट वीक की बात करें, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, या मैं बोलूं कि डिपार्टमेंटल सोर्सेज से हम लोगों ने पता किया, जैसे कि तो वहां से पता लगा है कि सितंबर लास्ट तक जो है वो इसकी एग्जाम हो सकती है। सितंबर लास्ट वीक में इसके एग्जाम्स पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अगले हमारी एग्जाम की बात करें तो अगली हमारी एग्जाम है आपकी SGPGI। अब SGPGI में दो बातें करेंगे। SGPGI की मैं दो बातें करेंगे आप लोगों से। एक तो SGPGI का है बैकलॉग, कि बैकलॉग कब है, और एक SGPGI का फ्रेशर वैकेंसी कब है। दो बातें करूंगा मैं आप लोगों से। देखिएगा, एक SGPGI की बैकलॉग की एग्जाम, बैकलॉग बोले तो सर ये बैकलॉग क्या है? देखिएगा, बैकलॉग की बात करूं तो इसके बैकलॉग में 260 पोस्ट है, 260 पोस्ट थे, जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25 जून लास्ट है और इसकी संभवतः एग्जाम जो है वो आप लोगों के जुलाई में ही एग्जाम लग जाएगी। ये मान के चलिएगा जुलाई के 3rd या 4th वीक में, जुलाई के थर्ड या 4th वीक में इसकी एग्जाम्स जो है वो मे बी पॉसिबल है, तो याद रखिएगा। अब अगली बात करता हूं मैं, SGPGI की नई वैकेंसी 1426 पोस्ट पर नई वैकेंसी आने वाली है। कितनी पोस्ट पर न्यू वैकेंसी? कितनी पोस्ट होंगी? 1426 पोस्ट पर। और ये वैकेंसी आएगी, अब मान लीजिए 1 जुलाई को आ रही है तो भैया इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे लगभग 30 जुलाई तक या 20 जुलाई तक मैं बात करूं। उसके बाद में यहां जो इसके एग्जाम लगने की संभावना है वो है अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर के एग्जाम, सितंबर में लग सकती है इसकी एग्जाम, 1st या 2nd वीक में। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, हमारा एक मोस्ट अवेटेड एग्जाम है जिसका नाम है RRB रेलवे। तो भैया RRB की बात करूं मैं अगर, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है बड़े ही जल्दी आने वाले हैं। हालांकि कुछ सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि इसकी पोस्ट जो है वो इंक्रीज होंगे। अभी आपको पता होगा टोटल जो पोस्ट है वो है 768, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, न्यूज़पेपर्स या मैं बात करूं साइट्स, इसके पोस्ट जो है 5000 तक बढ़ सकते हैं। अब इसकी बात करें, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो ये मान के चलिएगा जुलाई के 10 जुलाई तक पॉसिबली आ जाएगी।
मान के चलिएगा 10 जुलाई से और 30 जुलाई तक अगर फॉर्म फिल हो रहे हैं तो इसकी एग्जाम डेट जो है जुलाई अगस्त, मान लीजिए अगस्त में नहीं हो रही है, सितंबर में ये एग्जाम आप लोगों के पॉसिबल है। सितंबर जो महीना है बड़ा ही खास होने वाला है, सभी जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सितंबर बड़ा ही खास होगा, जहां सितंबर में इसकी एग्जाम पॉसिबल है। अगली बात करते हैं हमारा एक अदर एग्जाम बिहार सीएचओ की बात करूंगा मैं। बिहार सीएचओ की टोटल पोस्ट है कितने, 4500 पोस्ट हैं, जिनकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट है 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। और इसका जैसे कि आपको पता है ये परसेंटेज बेस पर हुआ था पिछली बार, लेकिन इनकेस क्योंकि अभी ऐसा बता रहे हैं, सब कुछ जगहों से देख सुनने को मिल रहा है कि ये जो है वो सीबीटी मोड पर हो सकता है। किस मोड पर, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। और मे भी अगर ऐसा हुआ तो ये एग्जाम भी आपकी सितंबर या अक्टूबर में ही कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इसके जो अगर बात करूं सीबीटी परसेंटेज बेस की बात करूं तो अगस्त या सितंबर में ये एग्जाम जो है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगली हमारी एग्जाम है राम मनोहर लोहिया, आरएमएल की बात करूंगा। आरएमएल के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं, लगभग 600 प्लस जो है इसकी पोस्ट है, कितनी, 600 के आसपास जो है वो इसकी पोस्ट है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं। और संभवतः ये एग्जाम जो है ये भी आप लोगों की मान के चलिएगा सितंबर या अक्टूबर तक जो है आप लोगों की एग्जाम हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर ज्यादा लिखूंगा बेहतर होगा, सितंबर और अक्टूबर दोनों मंथ के बीच में ये एग्जाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मतलब मैं आप लोगों को अंदाजा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो टॉप मोस्ट एग्जाम है वो आपकी सितंबर अक्टूबर मंथ में कंडक्ट हो जाएगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर में। तो तैयारी के लिए भी अच्छा अवसर है। अगली एग्जाम की बात करूं मैं तो भैया जिपमेर की एग्जाम आएगी, जिपमेर की भर्ती आने वाली है। जिपमेर की लगभग 1402 पोस्ट के लिए एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों ने देखा होगा। इसके बारे में और भी अभी जो हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन इतनी पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। और मान के चलिएगा जुलाई में अगर इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं या जुलाई लास्ट अगस्त बीच में हो रहे हैं तो इसका एग्जाम वही आपके अक्टूबर में इसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, अक्टूबर में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर अगली एग्जाम की बात करूं मैं भैया, नेक्स्ट एग्जाम की बात करूं तो बीएसएफ का एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। बीएसएफ में जो एसआई पोस्ट है, नर्सिंग, मैं बोलूं नर्सिंग जो बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर, नर्सिंग सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसके लिए भी पोस्ट अलग अलग है, वेरिएबल पोस्ट है, जिनकी एग्जाम भी आप लोगों की मानिएगा अगस्त लास्ट में एग्जाम कंडक्ट हो सकती है, अगस्त लास्ट में एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को कौन कौन सी एग्जाम बताई, सबसे पहले बताया नोरसेट की एग्जाम जो कब होगी आप लोगों की, जो आपको पता है सितंबर में 15 सितंबर की डेट है। ईएसआईसी की 7 जुलाई की डेट है। DSSB की बताई मैंने सितंबर लास्ट वीक तक एग्जाम हो सकती है। SGPGI 216 जो 260 पोस्ट है उनकी एग्जाम जुलाई 3rd या 4th वीक में हो जाएगी। उसके अलावा SGPGI की नई वैकेंसी 1426 पोस्ट पर सितंबर के 1st या 2nd वीक में जो है ये एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। मे बी क्योंकि नोटसेट की वजह से डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, सितंबर लास्ट वीक तक भी ये जा सकती है। उसके बाद में RRB रेलवे की जो है पोस्ट अभी 678 है, तो इसके ऊपर पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा बात चल रहा है। पोस्ट इसकी 5000 तक हो सकती है और ये जो वैकेंसी है वो आप लोगों की सितंबर अक्टूबर, इसको सितंबर अक्टूबर में जो है वो लिख दीजिएगा, कंडक्ट आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आप लोगों से तो बिहार सीएचओ का मैंने आपको बता दिया, वही अगस्त सितंबर में पूरा प्रोसेस हो जाएगा। RML राम मनोहर लोहिया टोटल पोस्ट 600 के आसपास और वही एग्जाम कंडक्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। जिपमेर की बात करें तो जिपमेर की 1402 पोस्ट ये अक्टूबर और थोड़ा सा एक और आगे बढ़ लो भले ही चाहे, अक्टूबर नवंबर तक जाएगा ये आराम से इजीली। और बीएसएफ का जो है वो अगस्त या सितंबर में आप लोगों को देखने को इसका मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें हम लोग, अगला है हमारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो फीमेल्स के लिए भी है। बात करूं मैं फीमेल्स के लिए वही लगभग 200 पोस्ट के आसपास जो है इसकी एप्लीकेशंस आते हैं और वही एग्जाम कंडक्ट होगी कम से कम अक्टूबर या नवंबर में आपको पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे जो है ये टॉप मोस्ट एग्जाम है, इनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जो फॉर्म फिल होंगे उनकी डिटेल्स आप लोगों को मिलती जाएगी, लेकिन ऑल यू हैव टू डू व्हाट, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जहां मैंने ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स की बातें जो है वो आप लोगों से कर ली है।
तो थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। थैंक यू सो मच।